नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सावधान, प्रदूषण की वजह से भी फैलता है कोरोना, डराने वाला है रिसर्च में हुआ सनसनीखेज खुलासा। रसोई गैस कंज्यूमर्स को बड़ी राहत, आप कहीं से भी भरवा सकते हैं एलपीजी सिलेंडर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तैयारी, सरकार लगवा रही है 548 ऑक्सीजन प्लांट। बारिश, बादल फटना, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यों में मचाई भारी तबाही। अगले 3 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी। क्यों कम नहीं हो रही है पेट्रोल डीजल की कीमत? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इन पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा उपकरों के पैसे से सरकार नागरिकों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका और गरीबों को निःशुल्क राशन दे रही है। खबरदार, मोदी सरकार करेगी बिजनेस में आपकी मदद, 10 लाख रुपए तक का देगी लोन। इलेक्शन सर्वे, यूपी मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा चेहरा है योगी आदित्यनाथ। दूसरे नंबर पर बसपा सुप्रीमो मायावती और तीसरे नंबर पर सपा अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। बेकारियों को ट्रैफिक जंक्शनों से दूर करने की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, सहयोग करने का किया आग्रह। कोरोना से मौत पर अध्ययन में दावा, भारत में करीब 33 लाख लोगों की गई संक्रमण से जान। बढ़ती महंगाई के बीच महंगे दाल से अब मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी माफ की और सेस आधा किया है। ठेकेदार सड़क के निर्माण में नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी, सेंसर करेंगे क्वालिटी मॉनिटर, पहली बार कई तकनीक का होगा इस्तेमाल। स्वास्थ्य सुरक्षा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस से नहीं है खुश तो पोर्ट करा सकते हैं पॉलिसी। कोरोना टीकाकरण अभियान और तेजी से देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 44 करोड़ के पार। विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका, लंदन में ही दिवालिया घोषित, आसान होगा भारत लाना। भारत के एटम बम से टेंशन में आया चीन, बना रहा 110 परमाणु मिसाइलों का दूसरा ठिकाना। तीसरी लहर के मिलने लगी आहट, इंडोनेशिया में हफ्ते भर के भीतर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत। संपत्ति पर बुजुर्गों का असली हक, बच्चे इसके सिर्फ लाइसेंस धारक होते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट। राज कुंद्रा केस में है शर्लिन चोपड़ा की गिरफ्तारी का डर, पूछताछ से पहले ही पहुंची कोर्ट। चीन ने नापाक मंसूबे, अब पूर्वी लद्दाख के देमचौक में लिखा पीएलए का टेंट, फिर बढ़ सकता है तनाव। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों के विस्तार से। इससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। सावधान, प्रदूषण की वजह से भी फैलता है कोरोना, डराने वाला है रिसर्च में हुआ सनसनीखेज खुलासा। जी हां, दुनिया में तबाही मचा देने वाला कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। इस छोटे से वायरस से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। अब नई रिसर्च से वैज्ञानिकों की टीम ने खुलासा किया है कोरोना वायरस के फैलने पर प्रदूषण भी जिम्मेदार है। अब जब प्रदूषण बढ़ा, इस वायरस को भी अपने पांव फैलने का मौका मिला है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में नवाडा के रेनो इलाके में शामिल किया है, जहां कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के दौरान काफी प्रदूषण फैला। जब यहाँ प्रदूषण का स्तर उच्च था तो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई थी। इस इलाके में प्रदूषण बढ़ने के दौरान 18% अधिक कोरोना केस रिपोर्ट किए गए हैं। इस स्टडी के मुताबिक ज्यादा तापमान, नमी, वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें कोविड-19 के केसेस को और बढ़ने में मदद कर देती हैं। बढ़ती महंगाई के बीच महंगे दाल से अब मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी माफ किया और सेस आधा कर दिया है। जी हां, महंगे दाल पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने मसूर दाल पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 0% कर दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को भी आधा घटाकर 10% कर दिया है। केंद्र सरकार का मकसद इसके जरिए घरेलू बाजार में दाल की सप्लाई बढ़ाना है, जिससे कीमत में राहत मिल सके। वित्त मंत्री ने कहा कि मसूर दाल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 0% कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठेकेदार सड़क निर्माण में नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी, सेंसर करेंगे क्वालिटी मॉनिटरिंग, पहली बार नई तकनीक का होगा इस्तेमाल। जी हां,
भविष्य में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहे सड़क निर्माण में क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। NHAI देश में पहली बार क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। सड़क निर्माण में कई बार क्वालिटी को लेकर शिकायत सुनने में आती है, हालांकि निर्माण एजेंसी मैनुअल तरीके से क्वालिटी को मॉनिटर करती है। इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब देश में पहली बार मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके बाद ठेकेदार सड़क निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत पर अध्ययन में दावा, भारत में करीब 33 लाख लोगों की गई संक्रमण से जान। जी हां, देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर आए दिन अध्ययन के आधार पर नए दावे किए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों के सवाल उठा रहे हैं। भारत में भले ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4,20,000 से अधिक मौतें हुई हों, लेकिन एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दोनों लहर के दौरान 27 से 33 लाख लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। ये अध्ययन देश के 8 राज्यों और 7 शहरों में दर्ज अधिक मृत्यु दर पर आधारित है और इसी की गणना और आधार पर अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण सरकारी आंकड़ों में कई गुना अधिक हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के नापाक मंसूबे, अब पूर्वी लद्दाख में डेमचौक में दिखा PLA का टेंट, फिर बढ़ सकता है तनाव। जी हां, भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं चीन की ओर से सैनिकों की तैनाती और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास निर्माण कार्य भी जारी है। अब खबर आ रही है कि चीनियों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में भारत की तरफ तंबू लगाए हैं। इन तंबुओं में जो लोग रह रहे हैं उनको तथा कथित नागरिक बताया जा रहा है। भारत की ओर से इनको वापस जाने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके इनकी मौजूदगी बनी हुई है। डेमचौक में पहले से ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामना हो चुका है। ऐसे में चीन द्वारा भारतीय सीमा की तरफ टेंट लगाना एक बार फिर से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर को मिलने लगी आहट, इंडोनेशिया के हफ्ते भर में भीतर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत। जी हां, सरकार भले ही कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरे से इनकार कर रही हो, लेकिन पेरेंट्स में डर बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर इंडोनेशिया में जिस तरह से कोविड ने बच्चों को निशाना बनाया है, उससे चिंता बढ़ गई है। वहां डेल्टा वेरिएंट ने पिछले महीने भर में हर हफ्ते 100 से ज्यादा बच्चों की जान ली है। कई बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, जो उम्र के साथ कोविड के रिस्क फैक्टर को मापने की कोशिश पर भी सवाल खड़ा करता है। इंडोनेशिया में बच्चों के बीच मृत्यु दर दुनिया की बाकी हिस्सों में मुकाबले काफी ज्यादा है। इंडोनेशिया का अनुभव उस डर को मजबूत कर रहा है कि कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं है, साथ ही ये बच्चों पर ज्यादा प्रभाव तो नहीं डालेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संपत्ति पे बुजुर्गों का असली हक, बच्चे इसके सिर्फ लाइसेंस धारक होते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में ताहिरपुर के एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा है और कहा है कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी हैं। और अदालत ने कहा है कि एक वरिष्ठ नागरिक अपने घर में रहने का अधिकार को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चश्मे में देखा जाना चाहिए। जस्टिस मंथा ने अपने आदेश में दिल्ली तथा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा, अब ये अच्छी तरह से तय हो चुका है कि वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके जीवन साथी ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस धारक होते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों और अपने परिवारों के साथ खुश नहीं है तो इस लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तैयारी, सरकार लगवा रही है 148 ऑक्सीजन प्लांट। जी हां, देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार उसमें निपटने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार 15 अगस्त तक यूपी में 148 ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इस तेजी का कारण है कि यदि राज्य में तीसरे चरण का संक्रमण होगा तो यूपी के हर जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्य राज्य के कमिश्नरों और डीएम को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके अंतर्गत आने वाले जिलों में स्वीकृत सभी 548 ऑक्सीजन प्लांट 15 अगस्त 2021 तक शुरू हो जाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल में मौसम का रेड अलर्ट, वहीं यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में अगले 3-4 दिन होगी भारी बारिश। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिन के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अनुमान है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद इन इलाकों में बारिश में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 10 जिलों में भारी से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सूबे में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से प्रदेश में दहशत का माहौल है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। लोगों में नदी और नालों के समीप नहीं जाने की अपील की गई है। एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र में कमी आई है। साथ ही इसके लगते इलाकों में संबंधित चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सर्कुलेशन उत्तर बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इन दो सिस्टमों के प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र के सतारा और रायगढ़ जिलों में 36 मृतकों को मिलने
मिलने के बाद बाढ़ और भूस्खलन के साथ भारी वर्षा की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 149 पहुंच गई है। कर्नाटक और गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा कर रखा है। वहीं बारिश के मद्देनजर IMD ने बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विज्ञान के मुताबिक बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। वहीं यूपी में भी झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी उड़ीसा, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।